is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान ने अमरीका को यकीन दहानी करवाई है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर न कोई टोल टैक्स आयद किया जा रहा है, न इंश्योरेंस अखराजात लिए जा रहे हैं और न ही किसी किस्म की कोई और फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका की जानिब से ईरान को कोई रकम अदा नहीं की गई और न ही ईरान के अपने फंड्स में से कोई रकम जारी की गई। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान मफाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी करे और तयशुदा शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उम्मीद है ईरान अपने वादों को पूरा करेगा। टेक्निकल ग्रुप इस मामलात और मुज़ाकरात करेंगे। कुवैती अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। मार्को रूबियो की सदर UAE से भी मुलाकात। आबना हुर्मुज़ में बिला रुकावट बहरी आमद-ओ-रफ्त पर बातचीत। अमारात की सलामती के लिए अमरीकी हिमायत का एआदा। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर गुफ्तगू की। अमरीकी अस्करियत पसंद के होते हुए खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी और तनाज़ात की जिम्मेदारी अमरीकी पॉलिसियों पर आयद होती है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी है, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वाशिंगटन के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, मुआहदा दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का नतीजा है। बाकर कालिबाफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने फैसल बिन फरहान को मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने, पायदार नताइज के लिए मशावरत जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? वज़ीर आज़म को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। चंद विफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वज़ीर दिफा के बयान पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद ही क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरी को कश्मीरी ना समझे और फिर अपने अल्फाज पर कायम भी रहता है। एक विफाकी वज़ीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने के बजाय उसे मज़ीद भड़काया। अगर कोई वज़ीर कहे कि हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। काबीना के चंद अराकीन काम में खलल डालते हैं। वज़ीर आज़म मुस्बत अंदाज में मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए। ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन
जब ये कहे कि फलां इलाका रावला कोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी दिल आजारी है। आपको सही कहा है, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। वजीर दिफा ने रावला कोट के बारे में इंतहाई गलत बात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ उठाते हुए कहा, रावला कोट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। साबिक वजीर आज़म के एतराज़ पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा, किसी का पैदाइशी सर्टिफिकेट इसे कश्मीरी करार नहीं दे सकता। MQM को विफाकी हुकूमत, वजीर आज़म और वज़रा सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। हुकूमत छोड़े, कराची के लिए सोचे। बिलावल भुट्टो का MQM को मशवरा। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, सब अपने गिरेबान में झांके। एक जमात के लिए आर्टिकल 140A का कड़वा घूंट है, या तो पी लें वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, मुजाहिरीन रावला कोर्ट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि असम्बली में मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। सीटों से मुतालिक मुतालबे पर अमल दरामद का इख्तियार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र पर ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूं कि वो बात ऐवान में बता दें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों पर मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी टेलीफोन। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। अमन कोशिशों में सऊदी अरब समेत बरादर मुल्कों की हिमायत निहायत अहम रही। पाक ईरान अपनी उमंगों और उम्मीदों में गहरी मुश्तरकात रखते हैं। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस मुल्क की अजीम और भरपूर सकाफत में जुड़ी हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की सालिसी और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के साथ बाहमी रवाबित और ताउन को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची के कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, रेप में 1 से ज़्यादा अफराद के मुलव्वस होने का शुबा। पुलिस ने तहकीकात के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, फिर गायब हो गई। बहुत ढूंढा, बच्ची ना मिली। शाम के वक्त घर के बाहर बोरी में बच्ची की लाश मिली। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का बच्ची के कत्ल का नोटिस। आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी।
सरगोधा में 7 साला बच्ची का कातिल मारा गया। मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरसलान CCD मुकाबले में हलाक। मुल्जिम की तदफीन के मामले पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। मुतादिद कब्रिस्तानों की इंतजामिया ने तदफीन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुल्जिम अरसलान को खामोशी से 58 शुमाली के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम यानी यौम तासुआ के मातमी जुलूस आज निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव देहात में मजालिस से अज़ा बरपा और जुलूस बरामद होंगे। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब भर में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम मुतहरिक करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला और IG ने सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज़ ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया। कहा, खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो दुनिया में याद रखा जाएगा। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 पर अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। राइट ऑफ वे शिपों का तफसीली जायजा। बाज़ दफ़ात में मज़ीद वजाहत की सिफारिश। निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा लाजमी करार। किसी निजी ज़मीन या इमारत तक रसाई मालिक की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होगी। वज़ारत कानून के मुताबिक शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। आम तेल की कीमतें मुसलसल कम होने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 27 फरवरी के बाद पहली बार कम तरीन सतह पर कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 1878 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,571 पॉइंट्स पर बंद। ईरान अमरीका का मुआहदा दुनिया के लिए मुस्बत पैगाम है, अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का ईरान और अमरीका के मुआहदे का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। दोनों ममालिक को मिलकर मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़, मौसर नफाज और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका अमन, अमल और बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत। इसहाक डार ने कहा, जौहरी मसले, पाबंदियों और दीगर उमूर से मुतालिक 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज के अज़म का यादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जालिम इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की शिद्दत के बायस बच्चों की शहादत, ज़ख्मी होने और जहनी सदमात के वाक़यात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा आज़ाद तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, शवाहिद मौजूद हैं कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बना रहा है, जो गज़ा में जारी नस्ल कुशी का एक अहम उनसर है। इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों पर तशद्दुद और दीगर संगीन बदसलूकी की गई। मुतादिद बच्चों के ठिकानों से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। तहकीकाती कमीशन ने मुतालबा किया है कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे। वफाकी हुकूमत ने कराची के साथ बहुत ज्यादती की। कराची से सखर तक एक भी मोटरवे नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन विफाक पर बरस पड़े। कहा, उम्मीद है कि हमसे जो वादे किए गए वो पूरे होंगे। सिंध हुकूमत हर शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है। तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है, जिससे तरक्याती काम कम होंगे।
पेशावर के इलाके बटबेर में 15 साल लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बेटी मदरसा जा रही थी, मुलजिम ने घर बुलाकर 2 साथियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। FIR के इंदराज में ताख़ीर जरगे की वजह से हुई।